बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत ईरान हमले की 78वीं लहर शुरू हो चुकी है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर एक बड़ा खतरा नजर आ रहा है। खाड़ी देशों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स दागे हैं। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बड़ा खतरा एक नजर आ रहा है। साथ ही साथ जितने भी खाड़ी देश हैं उनमें भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि वहां ईरान बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दागता हुआ नजर आ रहा है अपने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस की 78वीं लहर के तहत। इधर मिडिल ईस्ट में ईरान ने की मिसाइलों की बौछार। इजराइल के साथ साथ अमेरिकी बेस को भी निशाना बनाया। हालात इलात और डिमोना में भारी तबाही देखने को मिल रही है। हालात वहां पर बहुत खराब हैं और तस्वीरें आप देख रहे हैं कि इलात और डिमोना में भारी तबाही देखने को मिल रही है। ट्रंप कुछ भी कहें, लेकिन नेतन्याहू भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और उधर ईरान एक तरह से ये दिखा चुका है कि जब अमेरिका को वो नहीं बख्शा उसने, तो इजराइल को तो वो कर ही लेगा टैकल, क्योंकि अब आप ये देखिए कि वो उसकी मिसाइलों की रेंज में है, उसके तमाम जो शहर है, और अब तो वो 4000 किलोमीटर तक मार करने वाली जो मिसाइल है वो भी बना चुका है। इस बीच ट्रंप के बयान का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। ईरान ने इजराइल पर भयंकर हमले किए हैं। इजराइल में लगातार हमले जो हैं ईरान के वो जारी है। ट्रंप के द्वारा ये कहा गया था कि पिछले 2 दिन से ईरान से बातचीत हो रही है। इजराइल ये कह रहा है कि उनको संभावना है कि बातचीत होगी, कुछ बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होगी, आइस ब्रेक होगी, बीच का रास्ता निकाला जाएगा, लेकिन हमें ऐसा दिखता नहीं है। ये बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है। इधर ईरानी न्यूज एजेंसी फारस का दावा है कि अमेरिका और इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। ईरान के 2 ऊर्जा केंद्रों पर भीषण स्ट्राइक की गई है। ईरान के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इजरायली पीएम नेतन्याहू का ईरान पर बड़ा बयान सामने आया है। ईरान पर जारी रहेंगे भीषण हमले, ये नेतन्याहू कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप से मैंने बातचीत की है, हिजबुल्लाह भी उस पर भी जारी रहेगा कड़ा प्रहार। ईरान लेबनान दोनों जगह पर हमले जारी है, ये नेतन्याहू कह रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं इस पर कहते हुए बेंजामिन नेतन्याहू कि मेरी बात हो चुकी है डोनाल्ड ट्रंप से। तो क्या इस तरह की कोई बातचीत हुई है? क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि अगले 5 दिन तक वो पावर प्लांट्स पर कोई हमला नहीं करेंगे, क्योंकि जो बात आई थी सामने तब ईरान द्वारा ये कहा गया था कि आप करके देखिए, फिर हम डिसैलिनेशन प्लांट जो हैं खाड़ी देशों को प्यासा मार देंगे। हॉर्मुज को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को वार्निंग दी थी। 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। खबर है कि ट्रंप की धमकी पर ईरान ने बातचीत तेज की। अब अमेरिका ने ईरान को 120 घंटे का समय दिया है। पहले 48 घंटे का अल्टीमेटम, फिर 120 घंटे की रियायत। कहीं ट्रंप कोई चाल तो नहीं चल रहे हैं? ईरान को ट्रंप की अंतिम चेतावनी, शिया देश में बर्बादी का अंधेरा कर देने की धमकी। हॉर्मुज में ईरानी बिसात, अमेरिका के हमले पर होगा भीषण घात। ट्रंप की 120 घंटे वाली धमकी के बाद ईरान ने तीखा जवाब दिया है। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान डरा नहीं है, बल्कि तनकर खड़ा हो गया है। हॉर्मुज वाली डेडलाइन के बाद ईरानी मिसाइलों ने इजराइल के परमाणु सेंटर डिमोना को दहला दिया। साफ बता दिया कि उसे किसी का डर नहीं है। इजराइल का डिमोना दहला, परमाणु युद्ध का बढ़ा खतरा। साफ है कि ईरान का युद्ध विध्वंसक होता जा रहा है। एक तरफ ट्रंप की हॉर्मुज वाली धमकी, वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ से पूरे मध्य पूर्व में एनर्जी एसेट और डिसैलिनेशन प्लांट्स यानी पानी मुहैया कराने वाले प्लांट्स को बर्बाद कर देने की धमकी के बाद ये जंग बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है।
हॉर्मुज खुलवाने के लिए अमेरिका के पास अंतिम विकल्प ईरान को तबाह कर देने का संकल्प। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर घमासान, अमेरिकी नेवी ने बना लिया घातक प्लान। अमेरिका का प्लान IRGC की ताकत के मर्म पर हमला करने की है, हॉर्मुज के करीब मौजूद छोटे छोटे द्वीपों पर कब्जा करने की है। लेकिन ट्रंप की 120 घंटे वाली धमकी के बाद हॉर्मुज में हालात विस्फोटक हो सकते हैं। ईरान की तरफ से पलटवार की धमकी के बाद अरब वर्ल्ड में रीजनल वॉर का खतरा मंडराने लगा है। मध्य पूर्व के देशों के एनर्जी एसेट, बिजली और पानी सप्लाई प्लांट पर सीधे हमले की ईरानी धमकी ने सऊदी से लेकर कुवैत तक में हाहाकार मचा दिया है। बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप का अल्टीमेटम ईरान के लिए बड़ी तबाही की वजह बनेगा? क्या हॉर्मुज पर कब्जे के लिए अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन अंजाम देगा? और क्या हॉर्मुज को हाथ से जाता देख ईरान अरब देशों और इजराइल को कभी न भूलने वाली चोट देगा? या फिर ट्रंप 120 घंटे का वक्त लेकर किसी बड़ी और मारक सैन्य रणनीति के तहत हमले की योजना बना रहे हैं? ईरानी मिलिट्री पावर पर सबसे पावरफुल अटैक की प्लानिंग करेंगे विश्लेषण। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। 33 किलोमीटर चौड़ा हॉर्मुज गलियारा बंद क्या हुआ कि पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट मंडराने लगा। हॉर्मुज ब्लॉक किए जाने से ट्रंप बौखला गए, ईरान को धमकी दे डाली, 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, हॉर्मुज खोलो नहीं तो पावर प्लांट तबाह कर दिए जाएंगे, यानी टोटल ब्लैकआउट करने की धमकी दी। ये डेडलाइन खत्म होने ही वाली थी कि ट्रंप नई मोहलत लेकर आ गए। कह रहे अच्छा ठीक है 5 दिन की मोहलत दी, 5 दिन तक कुछ नहीं करेंगे। ट्रंप ने इशारा किया कि ईरान के साथ सार्थक वार्ता हो रही है और अगले कुछ दिनों तक ये जारी रहेगी। दुनिया हैरान है कि कल तक जो ट्रंप बेहद आक्रामक नजर आ रहे थे, आज पसीज कैसे गए? वो शांति चाहते हैं या फिर किसी भीषण हमले की योजना बना रहे हैं? एक और सवाल कि क्या हॉर्मुज की जंग बूट्स ऑन द ग्राउंड के अलावा परमाणु युद्ध तक चली जाएगी? ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर हॉर्मुज खुलवा कर रहेंगे। सवाल है कि अमेरिका के पास हॉर्मुज में कार्गो नेविगेशन सामान्य करने को लेकर क्या कार्रवाई वो कर सकते हैं। ईरान पर भीषण प्रहार करने के लिए अमेरिका के पास पहला विकल्प क्या है वो फटाफट से आपको दिखा दें कि एयर स्ट्राइक वो कर सकते हैं। अमेरिका अपने घातक फाइटर जेट्स के जरिए हॉर्मुज पर अटैक कर सकता है। हॉर्मुज में नेविगेशन सामान्य करने के लिए अमेरिका क्रूज मिसाइल से भी हमला कर सकता है। हॉर्मुज में IRGC के जो कमांड कंट्रोल सेंटर हैं उनको और अंडर सी नेवल बेस जो हैं उनको निशाना बना सकता है। अमेरिका हॉर्मुज में स्पेशल फोर्स को भी उतार सकता है। नेवी सील के जरिए कमांडो ऑपरेशन कर सकता है। ईरान के अहम द्वीपों पर कब्जा कर सकता है पेंटागन। अमेरिका के पास ओमान सागर में ईरान के खिलाफ चौतरफा नेवल ब्लॉकेड करने का भी विकल्प मौजूद है। इसके जरिए ईरान के मित्र देशों को हो रही जो सप्लाई लाइन है उसे पूरी तरह से काट दिया जाएगा। लेकिन ट्रंप ने ईरान को 5 दिन की मोहलत देकर क्या खेल पलट दिया है? इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान के खिलाफ अगले 120 घंटे बाद क्या होने वाला है? क्या अमेरिका शिया देश के खिलाफ बड़ी रणनीति के साथ हमले की योजना बनाने में जुट गया है? ईरानी मिलिट्री पावर पर पावरफुल अटैक की प्लानिंग। सूत्रों के मुताबिक 48 घंटे के अल्टीमेटम ने ईरान में ऐसा खौफ भर दिया कि वो बातचीत की टेबल पर आ गया। अमेरिकी मीडिया ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि ईरान की तरफ से बातचीत के बीच ट्रंप ने हॉर्मुज के मुद्दे पर ईरानी ऊर्जा संयंत्रों पर हमले की योजना 5 दिनों के लिए टाल दी है। हालांकि ईरान का सरकारी मीडिया किसी भी तरह की बातचीत से साफ इनकार कर रहा है। इस बीच 28 फरवरी से पर्शियन गल्फ दहल रहा है, सुलग रहा है।
युद्धनाद में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। इजरायली फाइटर जेट की बमबारी हो या फिर अमेरिकी क्रूज मिसाइलों का प्रहार, युद्ध ने ईरान को दहला दिया है। इस जंग में 33 किलोमीटर चौड़ा एक समुद्री गलियारा बेहद अहम हो गया है। वजह है दुनिया के 20% से ज्यादा क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के गुजरने का इकलौता रास्ता। इस सी रूट का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। पर्शियन गल्फ से पूरी दुनिया तक तेल पहुंचाने का सबसे छोटा रास्ता, शॉर्टकट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ट्रंप की निगाहें टिक गई हैं। ईरान को घुटनों पर लाने के लिए ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया है, सीधी धमकी दे डाली है। सबूत है ट्रंप का ये पोस्ट। पहले ये अल्टीमेटम सिर्फ 48 घंटों का था, अब ट्रंप ने ईरान को 120 घंटे की मियाद दी है। मतलब अगले कुछ दिनों के बाद ईरान पर तबाही की बारिश मुमकिन है। अमेरिकी फाइटर जेट ईरान के सबसे बड़े पावर प्लांट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को हिट कर सकते हैं। अमेरिकी क्रूज मिसाइलें ईरानी पावर प्लांट्स को हिट कर शिया देश में तबाही का अंधेरा ला सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन एक ऐसे सैन्य विकल्प पर विचार कर रहा है जिसे आइलैंड सीजर कहा जाता है। अमेरिका का मकसद साफ है, ईरान के मेन लैंड पर हमले की बजाय उन द्वीपों पर कब्जा कर लेना जिनका रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हो गुजरता है। इसके लिए अमेरिका दो तरीके अपना सकता है। पहला एयर स्ट्राइक, इसके जरिए अमेरिकी सेंटकॉम हॉर्मुज के तटीय इलाके के पास लगाए गए ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल बैटरीज और रडार सिस्टम को एक ही बार में तबाह कर सकते हैं। वहीं दूसरे तरीके में समंदर से हमला किया जा सकता है। अमेरिकी मरीन कमांडो हॉर्मुज के करीब मौजूद ईरानी आइलैंड पर उतरकर एक्शन अंजाम दे सकते हैं। IRGC के ठिकानों को नष्ट कर इन द्वीपों पर कब्जा कर सकते हैं। ईरान में जमीनी हमले से पहले अमेरिकी सेना की तैयारी इसी हफ्ते से शुरू हो गई थी, जब B-2 बॉम्बरों ने लारक, किश, केशम और अबू मूसा के बंजर द्वीपों पर मौजूद IRGC के मिसाइल बंकरों पर बमबारी की थी। यहां 5000 पाउंड के GBU-72 डीप पेनिट्रेटर बम गिराए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने खाड़ी में हजारों मरीन कमांडोज की तैनाती शुरू कर दी है। जानकारों का कहना है कि अमेरिकी मरीन ईरान के तटीय इलाकों में दाखिल होंगे और फिर IRGC के सैन्य अड्डों पर धावा बोल देंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका की ये योजना कामयाब हो पाएगी, क्योंकि ईरान ने इस अल्टीमेटम पर भीषण पलटवार की धमकी दी है। ईरान ने हॉर्मुज के बड़े इलाके में सी माइंस यानी समुद्री बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। हजारों की संख्या में मौजूद ये सी माइंस न सिर्फ कार्गो शिप के लिए खतरनाक है, बल्कि किसी भी सैन्य ऑपरेशन के दौरान ईरानी सी माइंस तबाही का खतरनाक बारूदी औजार साबित हो सकती हैं। ट्रंप की हॉर्मुज वाली धमकी के जवाब में ईरान ने कतर से सऊदी तक को दहलाने की सीधी धमकी दे दी थी। ईरान ने ट्रंप की पावर प्लांट उड़ाने की धमकी के बाद पूरे अरब वर्ल्ड को पानी और बिजली के लिए तरसाने की हुंकार भर दी थी। IRGC ने मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिका के सैन्य सहयोगियों के ऊर्जा और पावर संयंत्रों की तस्वीरें जारी कर इन्हें अपना वैध टारगेट घोषित कर दिया था। ईरान ने सऊदी अरब के रास अल खैर डिसैलिनेशन प्लांट पर हमले की धमकी दी है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डिसैलिनेशन प्लांट है। इसके साथ ही सऊदी अरब के अल शोइबा एनर्जी प्लांट को भी उड़ा देने की चेतावनी दी गई। अरब देशों के जो एनर्जी और डिसैलिनेशन सेंटर ईरान के टारगेट पर हैं, उनमें कतर का अल हॉल एनर्जी प्लांट और रास गिरतास एनर्जी और वाटर प्लांट भी है।
यूएई का तावीला डिसैलिनेशन प्लांट और बरकाह प्लांट भी आईआरजीसी का टारगेट है। बहरीन का अल-ज़ौर डिसैलिनेशन कॉम्प्लेक्स और दूर ऊर्जा और जल संयंत्र भी निशाने पर है। कुवैत का अल-ज़ौर वाटर डिसैलिनेशन कॉम्प्लेक्स और अल-ज़ौर नॉर्थ पावर प्लांट भी इस लिस्ट में शामिल है। ईरान ने अमेरिका के अल्टीमेटम के बाद डिमोना पर हमला बोल दिया था। अमेरिका के अरब सहयोगियों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसाने की हुंकार भरने लगा था। इस बीच ट्रंप की तरफ से ईरान को दी गई 120 घंटे की मोहलत भीषण बारूदी तबाही से पहले की शांति तो नहीं है। क्या आईआरजीसी के मिलिट्री पावर पर अब तक का सबसे पावरफुल अटैक की प्लानिंग कर रहा है पेंटागन? क्या ईरान पर न्यूक्लियर हमले की योजना तो नहीं बना रहा है इजराइल? आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।